हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे औद्योगिकरण, औद्योगिक विकास का महत्व, योजना में औद्योगिक विकास। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि औद्योगिकरण होता क्या है। औद्योगिकरण उद्योगों की संख्या में वृद्धि करना, उनके उत्पादन में वृद्धि करना और उत्पादन की जो टेक्निक होती है उसमें सुधार करना ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। इसे ही क्या है, औद्योगिकरण कहा जाता है। औद्योगिक आगे करते हैं औद्योगिक विकास का महत्व। संतुलित विकास। संतुलित विकास क्या होता है? भारत की लगभग 46% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है, यानी कि कृषि पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है। तो उद्योगों के विकास से क्या होगा, कृषि क्षेत्र पर जो जनसंख्या का दबाव है वो कम हो जाएगा और संतुलित विकास होगा। अगला पॉइंट है उत्पादन में वृद्धि। उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि उद्योगों के विकास से क्या होता है, श्रम विभाजन संभव होता है, विशिष्टीकरण संभव होता है, मशीनों का प्रयोग बढ़ता है। ये सब क्या है, उत्पादन को बढ़ाता है। अगला पॉइंट है कृषि का विकास। उद्योगों के विकास से क्या होगा, कृषि से संबंधित जो यंत्र होते हैं जैसे ट्रैक्टर या रासायनिक खादें वगैरह हो गई या बीज वगैरह जो होते हैं उनका उत्पादन होता है। तो उद्योगों में अगर इन सब का उच्च क्वालिटी का उत्पादन होगा तो कृषि क्षेत्र में इस चीज़ का, कृषि क्षेत्र को काफ़ी फायदा होगा और कृषि उत्पादन बढ़ेगा। फिर है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। उद्योगों के विकास से क्या होगा, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन होगा, यानी कि उनका जो उपयोग है वो बढ़ जाएगा। उनका पूर्ण उपयोग होने से क्या है, उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि होने से लोगों की आय में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट है रोजगार में वृद्धि। भारत में अत्यधिक जनसंख्या जो है वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो उद्योगों के विकास से क्या होगा, कुछ जनसंख्या कृषि क्षेत्र से हटकर क्या है, उद्योगों की तरफ चली जाएगी। तो जैसे जैसे नए नए उद्योग स्थापित होंगे तो अधिक लोगों को रोजगार मिलता जाएगा। तो इससे क्या है, रोजगार में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार। लोगों की भोजन से संबंधित आवश्यकता पूरी होने के बाद उन्हें क्या चाहिए होता है, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए उन्हें बढ़िया कपड़ा, घरेलू जो उपकरण होते हैं, टीवी हो गया, फ़ोन हो गया, स्कूटर, कार, फ्रिज या इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। तो इसके लिए आवश्यक है कि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले। औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा तभी इन चीज़ों का क्या है, अधिक उत्पादन होगा और लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाएंगे। अगला है पूंजी निर्माण में वृद्धि। पूंजी निर्माण बचत और उसके निवेश पर निर्भर करती है। उद्योगों के विकास से क्या होगा, लोगों की आय बढ़ेगी। आय बढ़ने के साथ साथ क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ती है। उद्योगों के विकास से क्या होगा कि निवेश के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, तो लोग अपनी जो बचत है उसे सरलता से निवेश करने लगेंगे। इससे क्या है, पूंजी निर्माण की दर जो है बढ़ेगी। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा में योगदान। औद्योगिकरण के विकास से अनेक ऐसी औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन बढ़ेगा जो कि क्या है, प्रतिरक्षा से संबंधित साजो सामान का उत्पादन करती है, जैसे हथियार हो गए, टैंक हो गए, हवाई जहाज हो गए या जल तोप हो गए, पनडुब्बियाँ हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार का उत्पादन बढ़ेगा जो कि क्या है, देश के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है निर्यात प्रोत्साहन। औद्योगिकरण के कारण क्या है, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी। अपने देश की आवश्यकता को पूरा करने के बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा, अतिशेष बचेगा, उसका क्या है, निर्यात किया जाएगा। तो अत्यधिक उत्पादन के कारण क्या है, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। अगला पॉइंट है आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है कि जो चीज़ पहले हम बाहर से आयात कर रहे थे अब उसका अपने देश में ही उत्पादन करना।
तो औद्योगिक विकास के कारण क्या होगा, आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं का निर्माण देश में ही संभव हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, खनिज हो गए, गैसें हो गई, इनका उचित प्रयोग हम कर पाएंगे, क्योंकि जितने अधिक उद्योग धंधे होंगे इनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा। अगला है स्थायित्व के साथ विकास। अगर कोई अर्थव्यवस्था जो कृषि पर निर्भर करती है, यानी कि अत्यधिक उत्पादन जो है कृषि क्षेत्र में ही होता है, उद्योग जो है वो पिछड़े हुए हैं, तो कृषि जो होती है वो मौसमी होती है, कभी बारिश अधिक हो जाती है या किसी अन्य प्रकार की आपदा के कारण कई बार फसलें नष्ट हो जाती है, कई बार क्या फसलें अच्छी हो जाती है, तो इससे अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसके विपरीत उद्योगों का उत्पादन जो है वो मनुष्य की मेहनत पर निर्भर करता है, सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उन पर निर्भर करता है, तो इसमें उतार चढ़ाव की संभावना जो होती है काफ़ी कम होती है। तो औद्योगिकरण से क्या होगा, अर्थव्यवस्था का विकास जो है एक स्थिर दर से होता रहेगा, इसमें उतार चढ़ाव जो है कम हो जाएंगे। अगला है मानवीय पूंजी का विकास। मानवीय पूंजी का विकास यानी कि लोगों की कार्यकुशलता बढ़ना, उनमें शिक्षा, तकनीकी, वैज्ञानिक ज्ञान की उनमें वृद्धि होना, ठीक है, ये क्या होता है, मानवीय पूंजी होती है। तो औद्योगिकरण से क्या होगा, लोगों में कई प्रकार के गुण उत्पन्न होंगे, जैसे औद्योगिकरण के कारण लोगों में अनुशासन आएगा कि किस तरह से उन्हें काम करना है, समय पर काम करने की उन्हें आदत पड़ेगी, नए नए आविष्कार वो करेंगे, तो इस तरह से टेक्निक जो है तकनीकी प्रगति का विकास होगा। ठीक है, आगे हम करते हैं योजना काल में औद्योगिक विकास। योजना काल में औद्योगिक विकास यानी कि कौन कौन सी योजनाओं में औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही। तो पहले करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर क्या थी, 7.5 थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि प्रधान योजना थी, इसमें उद्योगों के विकास पर कोई ज़्यादा काम नहीं किया गया था, विशेष ध्यान इस क्षेत्र पर नहीं दिया गया था, लेकिन औद्योगिकरण की आवश्यकता को इस टाइम अनुभव किया गया था कि औद्योगिकरण देश के लिए ज़रूरी है। तो इस टाइम भविष्य में औद्योगिकरण की आवश्यकता को देखते हुए औद्योगिक विकास की नींव जो है इस योजना में रखी गई थी, यानी कि कुछ एक उद्योग धंधों का विकास इस योजना में शुरू किया गया था। आगे है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो मुख्यतः औद्योगिक योजना थी। यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें अनेक नए नए उद्योग धंधे स्थापित किए गए और जो पुराने उद्योग धंधे थे उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर थी 6.6%। आगे है तीसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो भारी आधारभूत उद्योग धंधे थे उनके विकास पर काफ़ी ध्यान दिया गया और इसमें विकास की दर 9% रही। 3 योजनाओं के बाद फिर जो चीन के साथ युद्ध हुआ था और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो उस कारण से पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई थी, तो उस टाइम एक 3 वर्षीय योजना बनाई गई थी। इसमें क्या है, उद्योगों की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि इस टाइम जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो युद्ध में उलझी हुई थी। तो इस टाइम जो है औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक दर क्या थी, 1.6% थी। आगे है चौथी पंचवर्षीय योजना में उद्योग। चौथी पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों यानी कि आधारभूत उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। इसमें औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर जो है वो 4.5% रही। आगे है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इसमें औद्योगिक विकास की दर जो है वो 5.9% रही और इसका उद्देश्य आधारभूत उद्योगों का विकास करना, निर्यात प्रेरक उद्योगों को बढ़ावा देना, छोटे और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देना और जो पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करना।
आगे है छठी पंचवर्षीय योजना। इसमें औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर जो है 6.4% रही। इसमें भी वर्तमान औद्योगिक क्षमता को अधिकतम करने के लिए प्रयास किए गए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों की जो क्षमता थी उसको भी बढ़ाया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को विकसित किया गया। ठीक है, आगे है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर जो है वो 8.5% रही। इस योजना का उद्देश्य जनता के उपभोग के लिए आवश्यक पदार्थों का उचित कीमत पर उत्पादन करना था। उन उद्योगों का विकास करना था जिनका घरेलू बाजार जो था वो काफ़ी बड़ा था, यानी कि जहाँ हमारे देश में उन चीज़ों की मांग जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इस योजना में सनराइज उद्योगों के विकास पर भी ध्यान दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी और इस योजना में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर जो है 4.4% रही। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर जो है 6.8% रही। इस योजना में औद्योगिक लाइसेंस के जो प्रावधान होते थे उनको सरल बनाया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो सुरक्षित उद्योग रखे गए थे उनमें से कुछ एक उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। 8वीं योजना में निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक महत्व दिया गया। इस योजना में उद्योगों के लिए अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया। 8वीं योजना में उद्योगों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया। आगे है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर जो है वो 5% रही। इसमें आधुनिकीकरण, पूंजीगत वस्तुओं के आयात और आधुनिक तकनीकी पर ज़्यादा जोर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र को कम महत्व दिया गया, यानी कि इसके स्थान पर निजी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया। जो पिछड़े क्षेत्र थे उनमें अधिक से अधिक उद्योग धंधों की स्थापना की गई और उनका विकास किया गया। आगे है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर जो है वो 8.6% रही। इसमें औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए अधोसंरचना के विकास पर अधिक बल दिया गया था। औद्योगिक की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान क्रियाओं को, तकनीकी सुधारों को, आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया गया। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन इकाइयों की स्थापना की गई। उन्हें अनेक प्रकार की छूटें दी गई। आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर जो है वो 7.2% रही। इस योजना में निर्माणी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाया गया। घरेलू उद्योगों को विदेशी उपक्रमों से विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उनकी योग्यता में सुधार किया गया। उन्हें अनेक प्रकार की छूटें दी गई। औद्योगिक विकास के लिए अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाया गया। व्यापारिक बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों को अधिक मात्रा में साख उपलब्ध करवाया गया। फिर आगे है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर जो है वो 7.6% रही। इसका मुख्य उद्देश्य था निर्माणी क्षेत्र को सुदृढ़ करना, औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास के लिए दिल्ली बम्बई औद्योगिक मार्ग विकसित करना, अनुसंधान और विकास क्रियाओं को बढ़ावा देना, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उपक्रमों को बढ़ावा देना, विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना, उन्हें अनेक प्रकार की रियायतें देना आदि। ठीक है, तो बच्चों ये आज अच्छे से कर लेना आप।